लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 31 देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जल्दी से जुड़ें, आप सभी जल्दी जुड़ें क्लास से। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें, जितने लोग हैं सभी लोग क्लास को शेयर करें। अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, सभी लोग लाइक शेयर करें और सभी लोग जल्दी से जुड़ें। शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज लाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए आप सभी जरूर शाम के 7 बजे जुड़ें। सुबह के 6 बजे आपके लिए डेली करेंट अफेयर सीरीज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे करेंट को आप फॉलो करें, सारे क्वेश्चन को आप फॉलो करें, आपके एग्जाम बेहतर जाएंगे। इसलिए आप सभी देखते रहें, पीछे के वीडियो रिकॉल करते रहें, जितने पीछे के वीडियो हैं डेली आप कोशिश करें कि 5 वीडियो हम रिकॉल करें, तो डेली रिकॉल करें, बेहतर होगा, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। तो जल्दी से जुड़े, सभी लोग जल्दी से जुड़े। आपके लिए आज के महत्वपूर्ण चैप्टर है विश्व की नदियां, तो विश्व की नदियां से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियां से हैं, तो सभी लोग जल्दी से जुड़े, जल्दी से सभी लोग जुड़े, सभी लोग शेयर करें, सभी लोग जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें। आपके लिए बेहतर मंच है आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए सभी लोग शामिल हुए, अपने दोस्तों को शामिल करें। तो आपके लिए क्वेश्चन लाया जाए, आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया जाए, सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी हैं, क्वेश्चन लाया जाए। तो आइए शुरू किया जाए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आज का क्वेश्चन है आपके लिए 1 नंबर। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका आंसर सभी लोग करें, जितने लोग शामिल हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है नील, सेकेंड है अमेजन, थर्ड है कांगो और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। जल्दी से सभी लोग आंसर करें, इसमें समय देते हैं हम। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अमेजन, यानी कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे अमेजन। तो ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है, जिसकी लंबाई 6448 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। इसकी लंबाई 6448 किलोमीटर है और ये आपका पेरू से निकलती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर मुहाना बनाती है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका आंसर अमेजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है।
तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है, एक नंबर नील, सेकेंड है अमेजन, थर्ड है कांगो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन देखें और क्वेश्चन सीधे उठाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आप सभी इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील है, जिसकी लंबाई 6670 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। और यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपनी मुहाना बनाती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आज का 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी हम देखें नील, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, इसका आंसर सभी लोग करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। ऑप्शन है आपका एक नंबर नील, सेकेंड है अमेजन, थर्ड है कांगो और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेजन, यानी कि बी नंबर। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन होगा। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी एग्जाम में आप कभी भी नहीं फंसे, इसलिए आप सभी को मैं पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन को ला देता हूं ताकि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि कौन सी नदियां विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है आपके पास एक नंबर नील, सेकेंड है अमेजन, थर्ड है कांगो और फोर्थ है जायरे। तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर जायरे। जायरे नदी जो है वो आपका अफ्रीका में बसती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है और ये पीला सागर में ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अपनी मुहाना बनाती है। तो ये नदी विषुवत रेखा को अफ्रीका में 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा को 2 बार जायरे नदी काटती है, जो कि अफ्रीका में है। इसे कांगो भी कह सकते हैं, इसी को जो है आपका जो है कभी कभी ऑप्शन सी भी दे सकता है, तो इसी को कांगो या जायरे भी कहा जाएगा। तो मान सकते हैं कि इसका आंसर दोनों सही होगा, सी और डी दोनों सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जायरे या कांगो सेम आपका जो है नदी है। तो इस तरह से जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरे या कांगो नदी। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन में कुछ भी दे आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो हर महाद्वीप के भी जो है वो लंबी नदी को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी या फिर एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। तो यूरोप महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन है, आंसर करें सभी लोग। एक नंबर ऑप्शन है वोल्गा, सेकेंड है अमेजन, थर्ड मिसिसिपी मिसौरी और फोर्थ है मरे डार्लिंग। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा एक नंबर वोल्गा, यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो ये अपना का जो है वो रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में मुहाना बनाती है। 3690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यूरोप महाद्वीप की ये सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है। तो अभी हम लोग देखें यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन थी, अभी क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के सबसे लंबी नदी कौन है, यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी। तो एक नंबर ऑप्शन है वोल्गा, सेकेंड है अमेजन, थर्ड मिसिसिपी मिसौरी और फोर्थ है मरे डार्लिंग।
तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? आंसर करें सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन होगा। तो ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है वोल्गा, सेकंड है अमेजन, थर्ड मिसिसिपी मिसौरी और फोर्थ है मरे डार्लिंग। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर सभी लोग करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ये आप जो है तीनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला है, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। तो अपने वादे से मुकरना नहीं है। अगर आप ठान लिए हैं कि हमें मंजिल पाना है तो फिर उसे पाने से पहले रुकना नहीं है। अगर रुक गए, थक गए, हार गए तो फिर जो है वो सफल होना मुश्किल है। इसलिए कभी भी अपने मंजिल को पाने के लिए उस रुके नहीं, बस चलते रहें। कोशिश करें कि दिन प्रतिदिन अपना स्पीड बढ़ाते चलें, देखिएगा नतीजा बेहतर होगा। आपके अंदर असीमित ऊर्जा है, अगर आप चाहेंगे तो उस ऊर्जा से आप जो कुछ चाहेंगे उसे हासिल कर सकते हैं। बस आपको चाहने की देर है। तो आप चाह देंगे तो आप हासिल कर लेंगे। तो सिर्फ आपको चाहना है। मैं डेली आपके शक्ति को जगाने की कोशिश करता हूं, आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसे निकालने की कोशिश करता हूं, ताकि आप जो है जो ठाने हैं उसे हासिल कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस लाइन से जरूर सीखे होंगे और आए दिन आप अपने जो है वो मेहनत को और बढ़ाएंगे और रुकेंगे नहीं बल्कि दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सफल होंगे। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं। और इस उद्देश्य से आगे बढ़े कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तोड़ कर ही मानना है, छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से आप आगे बढ़े, देखिएगा नतीजा बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस लाइन से सीखे होंगे। डेली की मैं बोलता हूं कि आप सभी जो है जितना मैं पढ़ाता हूं उतना करें, आपका जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन जितना करवाता हूं उतना कम से कम ध्यान रखें। आपको समय मिले ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएं। आपके पास जो है वो इतना अच्छा मंच है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट लाता हूं ताकि आप बेहतर कर सके, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। तो इस तरह से मेहनत करें कि देश को आपसे फायदा। तो ठीक है, आप सभी जो है फॉलो करते रहें। जो लोग नए हैं प्लीज क्लास को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोग लाइक शेयर करें। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करें और सभी लोग जो है वो शेयर करते रहें। जितने लोग हैं सभी लोग क्लास को शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है वोल्गा, सेकेंड है अमेजन, थर्ड मिसिसिपी मिसौरी और फोर्थ है मरे डार्लिंग। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मरे डार्लिंग। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग। तो ये चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। वोल्गा आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी, अमेजन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग है। तो ये चारों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन है? सभी लोग इसका आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है यांग टीसी क्यांग, सेकेंड है आपका ब्रह्मपुत्र, थर्ड है नील और फोर्थ है मरे डार्लिंग। तो सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि यांग टीसी क्यांग, ब्रह्मपुत्र, नील, मरे डार्लिंग, इसमें से कौन एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी है?
सबसे लंबी नदी एशिया महाद्वीप के कौन है? आप लोग आंसर करें, 1 मिनट देते हैं आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यांग टीसी क्यांग, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, यांग टीसी क्यांग का, तो इसकी लंबाई है 5530 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई है 5530 किलोमीटर और ये कुनलुन पर्वत से निकलती है चीन से और पीला सागर में अपनी मुहाना बनाती है। तो आप यांग टीसी क्यांग को ध्यान रखेंगे क्योंकि यह एशिया की लंबी नदी है और ये निकलती है कुनलुन पर्वत से और मुहाना बनाती है पीला सागर में और इसकी लंबाई है 5530 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी। लगभग हम सभी महाद्वीप के लंबी नदी को करवा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसमें क्वेश्चन ना छूटे और आप कभी भी जो है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में जब बैठे तो इसलिए 5-6 क्वेश्चन यहां से मैं ला कर रख दिया हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे बन जाए। तो क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन है आपके पास यांग टीसी क्यांग, सेकेंड है ब्रह्मपुत्र, आपका जो है और तीसरा है नील और चौथा है मरे डार्लिंग। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन है? सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नील, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ध्यान रखेंगे। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी है और यह विश्व के भी सबसे लंबी नदी है, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो है यह विश्व के और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6670 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बसती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बसती है? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बसती है। ऑप्शन है आपके पास अमेजन, सेकेंड है ब्रह्मपुत्र, थर्ड है नील और फोर्थ है राइन। यानी कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बसती है? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बसती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राइन, यानी कि राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बसती है, यानी कि दरार घाटी से होकर राइन नदी बसती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यह आपका जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बसती है। वही अगर हम बात करते हैं कि भारत की नदियों में, तो भारत की नदियों में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी में राइन है और आपका भारत की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 12 नंबर कि अफ्रीका के कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका के कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आप लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। अफ्रीका की कौन सी नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है? आपको पता है कि जो है मकर रेखा क्या है, मकर रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मकर रेखा किसको कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा अर्थ है, आप सभी इससे जो है वो परिचित हैं, क्योंकि जो है इसी पे तो आप रहते हैं, तो इसके बारे में तो परिचित होना लाजमी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अर्थ से परिचित होंगे। तो अगर मेरा अर्थ है ये, ठीक है, तो अर्थ है तो हम लोग देख चुके हैं कि मकर रेखा और कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 0 डिग्री ये रेखा है, ये आपका कौन सी रेखा है? तो ये आपका विषुवत रेखा है
और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है इसे कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि कौन सी नदियां जो है वो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका 1 नंबर लिम्पोपो नदी, सेकंड है जाम्बेजी नदी, थर्ड है नील और फोर्थ है राइन। तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी इसका आंसर करें। इसका आंसर 1 नंबर होगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपका 2 बार मकर रेखा को क्रॉस करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि महाबेली गंगा एक नदी है। महाबेली गंगा एक नदी है, इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि महाबेली गंगा एक नदी है। तो 1 नंबर ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड है नेपाल, थर्ड है भारत और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो महाबेली गंगा एक नदी है किस देश की? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग भी लाइव जुड़ रहे हैं या जो नहीं जुड़ रहे हैं वो कोशिश करें कि शाम के 7 बजे हम जरूर जुड़े, सुबह के 6 बजे जरूर जुड़े और सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन पकड़ने के एक जो है वो कॉन्सेप्ट विकसित होगा आपके अंदर। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप बेहतर तरीका से सीख सकते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। तो इस तरह से आप सभी को ना आए क्वेश्चन, फिर भी आप जो है वो दिमाग लगाएं थोड़ा सा, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर करें। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में भी बैठेंगे तो 2-4 ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जिसमें जो है थोड़ा सा परेशानियां होती है, तो उस क्वेश्चन को भी आप पकड़ सकते हैं अगर जो है आप लगातार प्रैक्टिस में हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस नेसेसरी होता है। आप कितना भी पढ़े लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे कोई भी खिलाड़ी है तो खिलाड़ी जब खेलने से पहले देखते हैं कि कितना प्रैक्टिस करता है। एक क्रिकेटर जो है वो कितना नेट प्रैक्टिस करता है। तो क्रिकेट जीतने के लिए नेट प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन आपको कंपटीशन में अगर एग्जाम पास करना है तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है, यानी कि सेट प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बनाएं। जितने क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है वो सभी क्वेश्चन का आंसर करें। इससे क्या होगा कि आप जो है वो बेहतर करेंगे, आपको क्वेश्चन पकड़ने की आदत हो जाएगी और आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन आपसे डर जाएगा। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें। क्या आप सभी मेहनत कर रहे हैं ना? उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो फ्यूचर में बेहतर करें। इसके लिए आपके लिए मैं जो है वो अच्छा क्वेश्चन लाता हूं। पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे लाकर जो है वो सीरीज से रख रहा हूं, प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पे लाकर आपके लिए रख रहा हूं ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए और जल्दी से आप नौकरी लें और सफल हों और आगे जाएं। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें। आप सभी से मुझे बहुत उम्मीद है, तो उम्मीदों पे खरे उतरें आप सभी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया की विशाल नदी मेकांग नदी बसती है, यानी कि एशिया की विशाल नदी है मेकांग नदी। ये कौन कौन देशों से होकर बसती है? इसका आंसर करना है सभी लोग। इसका तो आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सही होगा, क्योंकि आप सभी जो है ऑप्शन पकड़ने में अब माहिर हो चुके हैं। तो एशिया के विशाल नदी मेकांग नदी बसती है, इसका आंसर सभी लोग का लगभग सही ही है। तो एशिया के विशाल नदी मेकांग नदी बसती है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर चीन म्यांमार, सेकंड है लाओस और थाईलैंड, थर्ड है कंबोडिया और वियतनाम और डी है सभी। तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि मेकांग नदी जो है वो एशिया के विशाल नदी है और ये कौन कौन देशों से होकर बसती है, इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर डी नंबर होगा, मेकांग नदी ये सभी देशों यानी कि मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बसती है। ये नदी जो है वो मध्य तिब्बत से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है मेकांग नदी। ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई 4180 किलोमीटर है। तो 4180 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये मध्य तिब्बत से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में अपनी मुहाना बना लेती है और इतने देशों से चीन, म्यांमार, लाओस,
थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में देता है, अब एग्जाम में बैठेंगे तो, कि इनमें से किस देश से मेकांग नदी नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी ऑप्शन को, सभी देशों के नाम को जो है वो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है या जलाशय कौन है? ऑप्शन है आपका भौम्य जल, सेकेंड है आपका तालाब, थर्ड है आपका झीलें और फोर्थ है ग्लेशियर। तो सभी लोग इसका आंसर करें। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय, इससे पहले हम लोग जो है वीडियो देखे हैं, एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग झील से रिलेटेड क्वेश्चन को लाए थे। तो आप सभी पीछे के वीडियो देखें, उसमें पूरा झील को क्लियर कर दिया गया है। तो आप झील वाला वीडियो जरूर देखें। आप पीछे के वीडियो डेली यही कोशिश करें कि 2 वीडियो ज्योग्राफी का हमको डेली पीछे से देखना है, 2 वीडियो पॉलिटी का देखना है, क्योंकि आपके लिए जो है प्लेलिस्ट में पॉलिटी का भी वीडियो उपलब्ध है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो डेली यही कोशिश करें कि 2 जो है वो ज्योग्राफी देखेंगे, 2 पॉलिटी देखेंगे और 2 जो है करेंट देखेंगे। डेली ये योजना आप बनाएं, डेली पढ़ने की एक योजना होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आपका एक योजना बननी चाहिए। लगभग 1 घंटा हम यहाँ पे देंगे। इसके बाद जो है वो जो आपका ऑफलाइन है उसको रीडिंग देते रहें। तो इस तरह से कोशिश कीजिए, देखिएगा कि जो है सफलता आपके हाथ लग जाएगी। बस चाहना है, चाह दिए तो आप हासिल कर ली, सिर्फ चाहने की देर है और ये आपके हाथ में है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ा जलाशय क्या होगा? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ग्लेशियर। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय जो है वो ग्लेशियर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज के लिए आपके लिए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लेकिन इसके अलावा आपके लिए अंत में हम और कुछ रखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पिछला टेस्ट हो जाता है। पीछे आप कितना देखे हैं तो आपका सही होना चाहिए। तो सवाल हमारा, जवाब आपका टेस्ट लेता है, इसमें सवाल हमारा रहता है और जवाब आपका रहता है। तो ये टेस्ट में जो है वो आप सभी का प्रदर्शन भी हम देख लेते हैं कि आप सभी कितना कर रहे हैं। तो पिछला दिन का क्वेश्चन था कि हरमट्टन कैसा पवन है। हरमट्टन कैसा पवन है पिछला दिन का क्वेश्चन था। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका आंसर होगा हरमट्टन, यानी कि हरमट्टन आपका जो है वो गर्म पवन है। ध्यान रखेंगे, हरमट्टन एक गर्म पवन है जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हरमट्टन एक गर्म पवन है और इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन और आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वह है कि सममंडल के भाग नहीं है। तो सममंडल के भाग नहीं है, इसका आंसर आप सभी को करना है। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि सममंडल के भाग नहीं है। तो ऑप्शन है आपके लिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयतन मंडल। तो सममंडल के भाग नहीं है, इसका आंसर करना है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि पूरे वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है, सममंडल और विषम मंडल। तो सममंडल और विषम मंडल से रिलेटेड जो है वो वीडियो आपको पीछे उपलब्ध है, जिसमें हम वायुमंडल के 5 परत को बांटकर पढ़े थे। तो आप सभी इसका आंसर जरूर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। और प्रतिदिन आप सभी समय से क्लास में जुड़े, प्रतिदिन समय से जुड़े, शाम के 7 बजे कहीं भी रहे आप 7 बजे आधा घंटा के लिए आइए और 15 क्वेश्चन सीख कर जाइए। तो 15 क्वेश्चन क्या, 15 तो सिर्फ नाम के लिए क्वेश्चन रहता है, बाकी तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये खुद से बनाया हुआ सेट है। तो इसमें आपको ऑप्शन बेस्ड जो है वो विभिन्न क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसलिए आप सभी कहीं भी रहें, लेकिन शाम के 7 बजे सभी जगह से छोड़ छाड़ कर आप यूट्यूब पे आइए और बिरटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज सर्च कीजिए और 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है वो टेस्ट लगाइए, देखिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें। सुबह के 6 बजे 8 से 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जो कि आप एग्जाम में अगर बैठते होंगे तो पता चलता होगा कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन जरूर शामिल हों, यही उम्मीद रखता हूं आप सभी से। तो जल्दी से सभी लोग जो है यही कोशिश करें कि आज नहीं तो कल से जरूर हम जुड़ेंगे और सभी लोग शामिल हों। तो आज यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। इस बीच आप सभी
पीछे के क्लास को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।